शुमाली इलाका जात के साथ साथ किस तरह से पंजाब के गर्म इलाकों में भी आड़ू की कामयाबी से काश्त की जा रही है। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो तकरीबन 12,000 एकड़ पर पूरे पाकिस्तान में आड़ू काश्त किया जाता है और 50,000 टन के करीब इसकी प्रोडक्शन ली जाती है। ये आड़ू जो है हमारा पंजाब वाला, ये 15 से 20 दिन चलता है। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये कि सबसे अर्ली आता है, उस वक्त कोई बाज़ार में आड़ू नहीं होता, कीमत अच्छी मिल जाती है और जायका बहुत अच्छा है। मेरा तजुर्बा बड़ा शानदार रहा और बेहतरीन रहा। मेरे एक दोस्त ने काश्त किया था, उसको देख के फिर मैंने लगाया है, तो ये आड़ू ऐसा ज़बरदस्त इसने रिजल्ट दिया है साहिवाल के अंदर, और इस दफ़ा चौथा साल है और भरपूर फसल जो है इसकी आड़ू की हुई है। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आड़ू शुमाली इलाका जात का रिवायती फल है जहां पे बकसरत इसको उगाया जाता है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि शुमाली इलाका जात के साथ साथ किस तरह से पंजाब के गर्म इलाकों में भी आड़ू की कामयाबी से काश्त की जा रही है। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो तकरीबन 12,000 एकड़ पर पूरे पाकिस्तान में आड़ू काश्त किया जाता है और 50,000 टन के करीब इसकी प्रोडक्शन ली जाती है। आज हम साहिवाल में मौजूद हैं और यहाँ पे फार्मर से बात करेंगे और एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानेंगे आड़ू की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। जी, अभी हम साहिवाल में मौजूद हैं जहां पे आड़ू को बड़ी कामयाबी से काश्त किया जा रहा है। मुझे ज्वाइन किया रजीउल करीम चीमा साहब ने, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें जो है इस तरह के गर्म मौसम में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो आड़ू है ये सर्द इलाके का फल है। आज यहाँ पे साहिवाल में इतनी कामयाबी के साथ इसको काश्त किया जा रहा है, बुनियादी फ़र्क क्या है सवात की आड़ू में और साहिवाल के गर्म इलाके के आड़ू में? पहले तो हमें भी यही महसूस होता था कि यहाँ पे ये कामयाब नहीं है, लेकिन कुछ दोस्तों ने लगाया थोड़े पौधों में तो वो कामयाब हुआ। उनसे देख कर लोगों ने लगाना शुरू किया। और 2 वैरायटीज़ हैं, फ्लोरिडा किंग और अर्ली ग्रैंड। ये जो यहाँ कामयाबी से इसमें फल लग रहा है, जो स्वात वाला आड़ू है उसमें क्योंकि टेम्परेचर इशू आता है, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज़ छोटा रह जाता है, लेकिन जायका इसका स्वाद के आड़ू से बहुत बेहतर है। साइज़ स्वाद के आड़ू का बहुत अच्छा है क्योंकि वो टेम्परेचर के कम होता है और वो ज़्यादा देर चलता है। ठीक है। ये आड़ू जो है हमारा पंजाब वाला, ये 15 से 20 दिन चलता है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये कि सबसे अर्ली आता है, उस वक्त कोई बाज़ार में आड़ू नहीं होता, कीमत अच्छी मिल जाती है और जायका बहुत अच्छा है। कितना फ़र्क होता है सवात के आड़ू में और हमारे आड़ू में? ये कितना उनसे पहले आ जाता है? स्वाद के आड़ू से कम से कम 2 माह पहले। 2 महीने पहले? जी, 2 माह पहले आ जाता है। इसकी प्रूनिंग कैसे करते हैं? प्रूनिंग का अमल क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं? 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो फल तोड़ने के बाद इसकी कटाई की जाती है, जो ब्रांचेज़ हैं ऊपर से भी और साइडों से, ताकि पौधा ज़्यादा फैले ना। इसकी वजह यह कि इसकी टैप रूट होती है बहुत कमज़ोर। ठीक है। तो अगर ये फैलेगा पौधे को ऊपर, वज़न ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से इसके गिरने के और इस सूखने के जो है ना चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। तो इसलिए प्रूनिंग ज़रूरी है। अगर तो आप फल तोड़ने के बाद करते हैं तो उसको अगले साल फल नहीं लगता, उसकी जो शूट्स होंगी। तो इसका अच्छा बेहतरीन तरीका जो है वो यही है कि जब सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है अपनी नींद में, तो उस वक्त पत्ते सारे गिरा देता है, उस वक्त आप इसकी प्रूनिंग करें और फिर जो दूसरी अच्छी वाली शाख्स रह जाएंगे उस पर बहुत ज़्यादा फल आता है और बड़े क्वालिटी का फल आता है। सर, आड़ू का पौधा जो है, आड़ू का एक दरख्त, उसका कितना गैप होता है बीच में? एक दरख्त से दूसरे दरख्त का फासला कितना होता है? और इसके साथ इंटरक्रॉपिंग अगर की जाए तो कौन सी बेस्ट क्रॉप्स हैं जो इसके साथ इंटरक्रॉप की जा सकती हैं? आड़ू का फासला मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, 15 बाई 15 पे भी लगा रहे हैं, 10 बाई 15 पे भी लग रहा है। लेकिन जो हमारा ये बाग है इसमें तो ये इस वाले बाग में ये 20 बाई 20 पे लगा हुआ और ये बेस्ट है हमारे ख्याल से। मैक्सिमम फल आता है और इसकी केयर भी आसान है उसकी निस्बत।
प्रूनिंग इसकी आसान है, उसमें बहुत बेरहमी से प्रूनिंग करनी पड़ती है जिसकी वजह से फल की कम हो जाता है। ठीक है। तो 20 बाय 20 पे अगर 20 फुट बाय 20 फुट पे पौधे लगाएंगे तो 2 साल बाद इसका फल आना शुरू हो जाता है और 4 साल में माशाल्लाह ये बेशुमार फल देता है। सर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग बहुत सारा फल जो है वो वेस्ट भी हो जाता है, गिर भी जाता है। पोस्ट हार्वेस्टिंग से बचने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए? उसके लिए सबसे पहले तो है कि अगर आप पोटाश का इस्तेमाल ज़रा जल्दी शुरू कर देते हैं, जब इसकी शुरू होते ही शूट्स निकलती हैं उसी वक्त पोटाश का इस्तेमाल शुरू कर दें, ज़मीन में भी दें और ऊपर स्प्रे करें, तो उसमें आप उसको थोड़ा सा 10 दिन आप अर्ली ले आते हैं, मैच्योरिंग पे ले आते हैं। ठीक है। अब 10 दिन अर्ली आएगा तो टेम्परेचर कम होता है, उसको आपका ज़्यादा लंबा चलेगा, उसमें उस वक्त कीमत भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये है कि जब गर्मी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार, जैसे आज बहुत गर्म मौसम है, तो उसमें यह है कि पानी का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से अगर तो बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो इसका रेगुलरली पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिसका साइज़ में इसका खातर खा इजाफा हो जाता है और जायके में भी इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर पानी का छिड़काव करते हैं वो उससे बचा जा सकता है, जो इसका जो गिरने वाला अमल है काफ़ी हद तक रुक जाता है। सर 1 एकड़ में आड़ू के कितने आप रेकमेंड करते हैं कि इतने उसके जो है ना वो दरख्त लगाने चाहिए, और एक दरख्त से जो है वो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फार्मर कितनी जो है वो प्रोडक्शन ले लेता है आड़ू की? आड़ू जो है ना वो अगर 20 बाय 20 पे लगाएंगे तो 110 पौधे आएंगे 1 एकड़ में, तो उसमें एक पौधा जो है ना 2-2.5 मन एवरेज जो है ना वो मिल जाता है, उससे फल जो है 2.5 मन एक पौधे से 2.5 मन 1 एकड़ में आप समझ लें 250 से 300 मन तकरीबन ओके आ जाता है। और फिर इसकी कीमत वेरी करती है, अगर शुरू वाली कीमत लें तो वो तो 8,000 रुपये मन भी होती है। ठीक है। तो बाद में ये 3-4 हज़ार रुपये भी आ जाता है, तो 5-6 लाख 7-8 तक भी इसकी आमदन जो है ना आसानी से चली जाती है। ठीक है। और बेनिफिट इसका ये है कि ये बहुत कम, मतलब इसके 15 दिन के अंदर अंदर इसने फ़ारग हो जाना हार्वेस्टिंग जो है। अच्छा। ठीक है। और जो महीना 1 महीना लगा लें या 1.5 महीना जो इसकी आपने केयर करनी है, स्प्रे वगैरह करनी है, ठीक है। तो बाकी सारा साल जो है ना वो आप इसको कुछ भी ना करें, तो मसला नहीं, इसमें इंटरक्रॉपिंग करें। वो इंटरक्रॉपिंग वो करनी है जिसको पानी कम चाहिए। ठीक है। तिल हो गया, तिल आप काश्त कर सकते हैं, प्याज काश्त कर सकते हैं, तो सब्जियात ऐसी जो को पानी कम मांगती हैं, क्योंकि ये खुद जब इसका फल हमने तोड़ लेना फिर इसको पानी की ज़रूरत नहीं रहती है सच। सर ये कितने महीने की फसल है आड़ू, और इसको जो है वो काश के बाद कितनी देर के बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है? देखें जी, आड़ू का पौधा लगता है फरवरी में, ठीक है। तो 2 साल बाद ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। ठीक है। सबसे मतलब और कोई ऐसा फलदार दरख्त नहीं है जो 2 साल में आपको फ्रूटिंग दे, और चौथे साल में तो ये अब चौथे साल के पौधे हैं तो भरपूर फल आता है, मैक्सिमम फल आ जाता है, मतलब 2-2.5 मन तक भी चला जाता है। काश करने के 2 साल बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और मैंने जैसे कहा कि चौथे साल में भरपूर पैदावार देता है, और तकरीबन अगर फरवरी में ये शूट्स निकालना शुरू करता है, साथ ही इसका फल आना शुरू हो जाता है, और आप ये देख लें अप्रैल के एंड और मई के शुरू में तकरीबन ये फारग हो जाता है। पुअर फार्मिंग से बचने के लिए कौन से स्टेप्स जो है ना वो आप गाइड करते हैं हमारे किसानों के लिए? आड़ू में एज सच कोई इतने ज़्यादा मुश्किल पौधा नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कि इसमें अगर लोग खाद का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते टाइमली, और पानी वगैरह का इस्तेमाल जो है ना टाइमली नहीं होता, तो उससे नुकसान होता है। और दूसरा नुकसान ये कि जैसे कि इसकी टैप रूट बहुत कमज़ोर है, तो इसमें पौधे सूखने की जो रेशो है बहुत ज़्यादा है। ओके। तो उस रेशो को कम करने के एक ही तरीकाकार है कि आपके पास अलहदा से एक नर्सरी होनी चाहिए अज़ाफ़ी पौधों की। जैसे ही कोई पौधा सूखता है उसको रिप्लेस कर दें, वरना ये है कि वैसे सीज़न इसका फरवरी में होता है, जब मिलते हैं पौधे तो फरवरी तक तो फिर 1 साल ज़ाया हो जाएगा। अब आज सूख रहा है तो आज इसको रिप्लेस करेंगे तो 1 साल हमारा बच जाएगा। दुनिया के दीगर ममालिक में किसानों के लिए उन्होंने जो है वो स्पॉट्स के ऊपर गांव के अंदर स्कूल बनाते हैं गवर्नमेंट, जहां पे किसानों को एजुकेट किया जाता है, उनको नए जदीद जो बीज आ रहे होते हैं, नई जदीद टेक्नोलॉजी आ रही होती है, उसके हवाले से आगाह किया जाता है। क्योंकि हमारा एक एग्रीकल्चरल मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरह के फार्मर्स के लिए कोई स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है फ़खर साहब, ये होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। अब देखें ना, हम किसान हैं, हम ये पेस्टिसाइड कंपनियों के रहमो करम पे है, ये जो भी प्रोग्राम करते हैं वो अपना वही शेड्यूल करते हैं, कोई गवर्नमेंट लेवल पे इस ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं होते, कोई स्कूल्स नहीं हैं। जैसे आपने बताया दुनिया भर में ये बड़ा किया जा रहा है, हमारा ज़राई मुल्क है, हमें तो ये बहुत ज़रूरी चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ कि बचपन में हम पढ़ते रहे हैं तो 3-4 साल हमें ज़राअत पढ़ाई गई, अब वो भी मादूम हो गया। अब बच्चों को जो नई आने वाली नस्ल उनको पता ही नहीं कि पौधा क्या है और किस चीज़ का पौधा है।
तो जब ये अब जदीद तरीक़ाकार पता चलेगा, जदीद फसलों का पता चलेगा, तो उससे तरक्की कर सकता है किसान, वरना ये रवायती फसलों में तो अब आपके सामने ये कैसे डिटीरिएट हो रहा है, किसान साल के साल नीचे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, अगर ये गवर्नमेंट इकदाम कर लें तो ये किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा इकदाम होगा। बेहतरीन सर। R&D की बात करना चाहूँगा कि जैसे कि हम आड़ू पे प्रोग्राम कर रहे हैं, अब मालाकंड डिवीज़न में आड़ू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के हवाले से जो है ना वो रिसर्च सेंटर भी हैं। हमारे यहाँ चूँकि पंजाब में अब गर्म इलाकों में भी आड़ू काश्त किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि पंजाब के इलाके में भी जो है ना वो इस तरह के फ्रूट की रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से कोई रिसर्च इदारा होना चाहिए? क्या कहते हैं आप इस पे? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पहले चूँकि यहाँ पंजाब में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आड़ू हो सकता है, लेकिन आपने देखा बहुत ही कामयाबी से आड़ू हो रहा है और स्वाद के लेवल का हो रहा है, उससे ज़्यादा ही फल दे रहा है। तो अब और ये मज़ीद बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों को शऊर आ रहा है, आड़ू को पैदावार बढ़ रही है, उसको बाग लगाने की रेशो भी ज़्यादा है। तो इसके मैं समझता हूँ कि हर ज़िले में एक होना चाहिए आड़ू का, सिवाय अब KPK पे इधर पंजाब में तो कोई अदारा है ही नहीं। ये भी इसको भी हर ज़िले में करना चाहिए और ये इंशाल्लाह प्रमोट होगा और बड़ी अच्छी फसल है और बड़ा अच्छा प्रॉफिट देती है कम अरसे में। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अभी हम 64 GD साहिवाल में मौजूद हैं और मेरे साथ चौधरी उस्मान रज़ाक साहब जो यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने जो है वो आड़ू के बाग में हमें इनवाइट किया। सबसे पहले सर मुझे बताइए कि आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है और उस वैरायटी का इंतखाब किस वजह से किया? आड़ू तो स्वात में काफ़ी पहले से काश्त होता है, लेकिन पंजाब में ज़िला साहिवाल में आड़ू जो है ये 3-4 साल हो गए हैं जब मेरे एक दोस्त ने लगाया था। तो पंजाब के एरिए में अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग 2 ही वैरायटियाँ हैं जो कामयाब हैं। तो मैंने जो फ्लोरिडा किंग है वो लगाई है और ये मेरा चौथा साल है जो पैदावार का है, इसमें इस टाइम मेरी जो पैदावार आ रही है। आम कॉन्सेप्ट है कि ये सर्द इलाके का फल है, आपने गर्मी के इलाके में साहिवाल जैसे गर्म इलाके में आपने आड़ू जो है लगाने का रिस्क लिया, तो आपका ये तजर्बा कैसा रहा और कितना फ़ायदेमंद रहा? जी ये मेरा तजर्बा बड़ा शानदार रहा और बेहतरीन रहा। मेरे एक दोस्त ने काश्त किया था, उसको देख के फिर मैंने लगाया है। तो ये आड़ू ऐसा ज़बरदस्त इसने रिजल्ट दिया है साहिवाल के अंदर कि पहले साल ही जब मैंने इसको लगाया है तो पहले साल ही पौधे के ऊपर थोड़े से फल लग गए थे। ओके। वो अलहदा बात है कि हमने वो पहले साल का जो फल था तोड़ दिया क्योंकि उससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो दूसरे साल जो लगा था फल उसको वो थोड़ा सा हमने पकाया और इस दफ़ा चौथा साल है और भरपूर फसल जो इसकी आड़ू की हुई है। 2 से 3 मन पर पौधा जो है ना ये दे रहा है हमें इस टाइम। बेहतरीन बेहतरीन सर। पौधे से पौधे का कितना फ़र्क रखते हैं और 1 एकड़ में कितने आपने पौधे लगा रखे हैं आड़ू के? जी ये जो मैंने बाग लगाया है ये तकरीबन 20 बाई 20 पे लगाया है और 110 के करीब इसमें पौधे पर एकड़ में लगते हैं। लेकिन मेरे कुछ यहाँ पे दोस्त हैं उन्होंने 15 बाई 15 पे भी लगाया है, लेकिन वो फेल हो गया है क्योंकि वो पौधे जो हैं बड़े होने की वजह से आपस में मिल जाते हैं और हवा और लाइट नीचे नहीं जाती। सर इसके लिए जो ज़मीन की तैयारी कैसे करते हैं, किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है और इसकी इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन का कुछ प्लान बताइए। जी ज़मीन नरम पानी जज़ब करने वाली इसको ज़मीन चाहिए। वैसे तो इसको सिर्फ फल के टाइम पे ज़्यादा पानी लगाते हैं हम, लेकिन जब इसका फल हम तोड़ लेते हैं तो फिर तो इसको हम 2-2 महीने 1.5 महीना पानी नहीं लगाते। तो जो खाद अगर मैं पर एकड़ की बात करूं तो पर पौधा इस दफ़ा मैंने NPK जो है वो तकरीबन 1.5 kg एक पौधे को दी है और आधा kg जो है वो मैंने SOP पोटाश इसको दी है और 2 जो पोटाश की स्प्रे हैं वो इसके ऊपर मैंने की हैं जब इसका फल आ गया था उसके बाद। ठीक है। उसकी वजह से ये मेरा फल देखें, इसका कलर कितना अच्छा है और इसकी पैदावार में बड़ा खूबसूरत और वज़न अच्छा और बेहतरीन फल है और जायके में भी बेहतरीन है इसका जायका। बेहतरीन सर। अच्छा सर, ये फ्रूट फ्लाइज तो डेफिनेटली आपको पता है कि आड़ू को बहुत डिस्टर्ब करती है, उससे बड़ा नुकसान होता है आड़ू को। फ्रूट फ्लाइज से बचने के लिए कौन सी जो है वो उसका क्या तदारुक करते हैं और कौन सी आप स्प्रे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये फ्रूट फ्लाई से बचने के लिए डिप्रेस स्प्रे एक आती है बायर की, वो हम स्प्रे करते हैं। ये मुख्तलिफ जेनेरिक कंपनियों की भी आती है, वो भी स्प्रे करते हैं। जब इसका फल छोटा छोटा बन जाता है ना फूल लगने के बाद, उसके बाद हम इसको ना हर 7 दिन के बाद स्प्रे करते हैं और जिस तरह फल बड़ा होना शुरू होता है तो फिर हम इसको 4 दिन पे ले आते हैं
ताकि वो फ्रूट फ्लाई जो है ना उससे ये बच सके। सर फी एकड़ मुझे खर्च बताइए कि आपका फी एकड़ खर्च कितना हो जाता है और आप जो है इनकम कितनी कमा लेते हैं, उसका टर्नओवर कितना होता है और कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं फी एकड़ से? तकरीबन कोई लाख 1.5 लाख इस पे खर्चा आ जाता है और उसके बाद ये 3 से 4 लाख पर एकड़ जो है ना इसकी पैदावार उम्मीद है कि इस दफ़ा मिलेगी मुझे। ओके, बेहतरीन। सर आप मार्केट किस तरह से करते हैं, आप कौन से इलाके को टारगेट करते हैं? जैसे कि अभी अर्ली फ्रूट आपके पास आया है, तो ये क्या पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट होगा या कहीं पंजाब से बाहर भी इसको आप बेचते हैं? जी, जो साहिवाल का आड़ू है ना इसकी सबसे मज़ेदार बात ये है कि मुल्क में जिस टाइम ये फसल आती है ये तकरीबन 15 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त पूरे मुल्क में कहीं भी आड़ू की फसल नहीं आई हुई अच्छा होती। अच्छा। और उससे अकेली फसल होने की वजह से मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त ये काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है। हम इसको 2 तरीके से मार्केट करते हैं। एक तो लोग आते हैं यहाँ पे आके तो वो खुद से फल तोड़ते हैं, तोड़ के लाते हैं और ला के हम उनको उसका वज़न करके पर मन के हिसाब से दे देते हैं। और दूसरा तरीका है ये, जैसे देखें मेरे पीछे लोग लगाए हुए हैं, हमने लगा के लेबर लगा के तोड़ते हैं, इनको तोड़ के इनकी पेटियां बनाती है और मंडी में भेजते हैं। मंडी में वहाँ पे फिर आड़ती है इसकी बोली करवाते हैं। एग्री टूरिज्म के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? लाइक जैसे आपने आड़ू लगा रखा हुआ है, इतनी बेहतरीन फ्रूटिंग पे है, जैसे कि शहरों से लोग आएँ, बच्चे आएँ, वो अपने हाथों से इसको तोड़ें, अपने हाथों से उसको एक्सपीरियंस करें कि आड़ू दरख्त पे लगता है और उसको खा के टेस्ट करें, तो उसके बारे में क्या प्लान है आपका एग्री टूरिज्म के हवाले से? मुझे ना जी बाहर के मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि फैमिली के लोग इकट्ठे होके जाते हैं और जाके वो बाग में खुद बच्चों के साथ फ्रूट तोड़ते हैं और फिर बास्केट लेके आते हैं और फिर वो घर लेके जाते हैं। इस दफ़ा मैंने ये तजर्बा तो इसका नहीं किया, लेकिन मेरे ना पास 3-4 फैमिली आई हैं बच्चों के साथ अपने, और आके उन्होंने फ्रूट तोड़ा है और उन्होंने बड़ा एंजॉय किया है बाग के माहौल को और कुदरती देखा है। ओके। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे शहरों में रहने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि जो फल है वो दरख्त पे लगता है या किसी वेल के ऊपर लगता है। तो मैं आने वाले सालों में इसका प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसकी प्रमोशन करूँगा लोकल लेवल पे, और लोगों को मैं इनवाइट करूँगा साहिवाल से, वो आएँ और आके अपने बच्चों के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करें और ख़ुद से फ्रूट पिक करें और फिर वो लेके जाएँ। आड़ू की बेहतर पैदावार लेने के लिए कुछ बुनियादी स्टेप्स बता दीजिए कि जो कि किसान अडॉप्ट करे और वो आड़ू की बेहतरीन फसल ले सकता है। मैंने तो जो 4 साल के तजर्बे में ये सीखा है कि आड़ू को एक तो आप जब इसका फल तोड़ लें उसके बाद इसको आप पानी कम लगाएं, क्योंकि आड़ू के जो पौधे हैं ये हर साल 4, 5, 10 जो 1 एकड़ में से ना सूख जाते हैं पानी की वजह से। और दूसरा जो है कि आप इसकी हिफाजत करें, इसको जब दिसंबर में ये अपने पत्ते गिरा देता है और ये नींद के पीरियड में चला जाता है, उस वक्त इसकी कटाई करें भरपूर तरीके से, और उसके बाद जब ये इसकी शाखें निकलती हैं उस वक्त इसको आप जो खाद है वो पूरी दें और उसके बाद इसका पानी का पूरा ख्याल करें और स्प्रे इसको इसके टाइम के साथ प्रॉपर स्प्रे करें ताकि ये आपको भरपूर फसल दे सके। सर इस वक्त आड़ू का क्या रेट चल रहा है यहाँ पे, फार्म का रेट क्या है? तकरीबन हम यहाँ पे 4,000 रुपये मन के हिसाब से आड़ू जो यहाँ पे लेके आते हैं उनको हम दे रहे हैं। जब हमने ये स्टार्ट किया था उस वक्त तकरीबन हमने 8,000 रुपये मन के हिसाब से बेचा था इसी फार्म के अंदर आड़ू। सर जैसे कि आप जानते हैं कि आड़ू की बेशुमार प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो सर आपका क्या प्लान है फ्यूचर में कि आप आड़ू चूँकि खुद उगा रहे हैं तो आप आड़ू से खुद क्यों नहीं प्रोडक्ट्स बनाते, वैल्यू एडिशन में क्यों नहीं आते? जी मैं बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि मैं इसकी वैल्यू एडिशन में बनाऊं, क्योंकि आड़ू के साथ जो जैम बनते हैं, मरबे बनते हैं और इसकी चटनियाँ बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। अब मैं इसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी वैल्यू एडिशन में भी जाऊँ और जाके इसकी मार्केट करूँ। सर बहुत बेहतरीन। सर मुझे आखिर में हमारे जो यहाँ के गर्म इलाके के किसान भाई हैं, आप उनको क्या मशवरा देते हैं आड़ू की काश्त के हवाले से? चूँकि कई लोगों को तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि आड़ू हमारे गर्म इलाके में भी उगाया जा सकता है। मैं यहाँ पे देख के हैरान हूँ कि इतना खूबसूरत फल है, इतना कामयाबी से आप उगा रहे हैं। हमारे दूसरे किसानों को क्या मशवरा देते हैं आड़ू की काश्त के हवाले से? जी बिल्कुल, मेरा तो दूसरे किसानों को भी ये मशवरा है कि जो रवायती फसलें हैं उनको छोड़ें और अब आगे स्टेप लें और बागात के अंदर जाएँ और देखें कि उसमें जिन फसलों का हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो उसमें जाएं। और आड़ू बेहतरीन फसल है पंजाब के लिए, क्योंकि ये आड़ू जब आता है उस वक्त मुल्क में कहीं और इलाके का आड़ू नहीं आ रहा होता है। अब हमारा आड़ू आए हुए तकरीबन 20 दिन हो गए हैं और अभी तक स्वाद का आड़ू नहीं आया मार्केट में। अब आना शुरू होगा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद।
तो इसलिए किसानों को मेरा तो मशवरा है वो कि आड़ू के बागात लगाएं और इससे भरपूर पैदावार लें। सर, आड़ू की काश्त के हवाले से मैं कुछ जानना चाहूँगा कि इसके बुनियादी चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, किसान को कौन कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो जहन में रखनी चाहिए इसकी बेहतर काश्त लेने के लिए। जी, हम मेरे लिए तो जो मैंने चैलेंज सबसे बड़ा पाया है आड़ू के बागात लगाने के बाद वो ये है कि हमारा जो पौधा है ना वो बिल्कुल बेहतरीन खड़ा होता है और यकदम जो है ना वो तने से सूखना शुरू करता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो उस पर हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई आड़ू पे बुनियादी रिसर्च सेंटर नहीं है तो हमें पता नहीं चल सका कि उसकी बुनियादी वजह क्या है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें उसकी वजह मिल जाए। हर साल तकरीबन 1 एकड़ में 7-8 पौधे बगैर किसी वजह के हमारे देखते देखते हुए जो वो सूख जाते हैं, ठीक है, और वो ख़त्म हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और उसके लिए हमारी ये है कि अगर हमें इसके बारे में मैंने कोशिश की है, जो और काश्त किए हुए दोस्त हैं उनसे भी पूछा है, लेकिन हमें उसकी कोई वजह नहीं समझ आ सकी आज तक बुनियादी, जिसमें हमें पता चले कि ये पौधे हमारे क्यों सूखते हैं। हमने उसका एक बुनियादी हल ये निकाला है कि अब हम जब पौधे मंगवाते हैं तो हम उसकी नर्सरी अपने पास लगा लेते हैं। ठीक है, यूं ही कोई पौधा सूखता है हम उसकी जगह अपने नर्सरी से पौधा उठाते हैं और उठा के लगा देते हैं, ताकि 2 साल के बाद वो भी फल देना शुरू कर दे। सर, चूंकि रिवायती तौर पर शुमाली इलाका जात में इसको उगाया जाता है, तो इसके हवाले से वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी हैं वहाँ पे मालाकंड डिवीजन में। तो सर, चूंकि अभी पंजाब में भी उगाया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि पंजाब में भी इसके हवाले से कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इदारा होना चाहिए जो कि इसके ऊपर रिसर्च करे और किसानों को गाइड कर सके? जी बिल्कुल, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि कोई गवर्नमेंट के लेवल पे इसका अदारा बने, ताकि जो आड़ू के ये पौधे सूखते हैं या और हमारे कुछ मसाइल हैं, जो नए नए मसाइल चैलेंजेस होते हैं, उसके लिए हमारी वो मदद करें, हमें रहनुमाई करें गवर्नमेंट लेवल पे, और हमें बताएं कि इसका क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे हम पूछें। बेहतरीन सर। सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मुफीद मालूमात के लिए सर। जी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें मौका दिया। जी तो नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें आड़ू की काश्त के हवाले से आपको मुकम्मल आगाही दी गई। माहिरीन का कहना था कि अगर पंजाब का किसान भी आड़ू की काश्त में आता है तो इससे लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर जमान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान।